हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज होती है जिससे वो इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। पेपर बैग प्लान नाम की ये फिल्म ऐसे ही प्यार की कहानी है। ये कहानी है ऑस्कर नाम के एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे बिली की, जिसे सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से ऑस्कर की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया, अपने बेटे की देखभाल करना। बढ़ती उम्र की वजह से ऑस्कर ये काम करते हुए थक भी जाता है, मगर वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटा। मगर एक दिन ऑस्कर को पता चला कि उसे कैंसर है और जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। तब ऑस्कर ने फैसला किया कि वो बिली को खुद का ध्यान रखना सिखाएगा, ताकि ऑस्कर की मौत के बाद वो अपने आप को संभाल सके। वो ये तो जानता था कि कम्युनिटी सेंटर के लोग बिली जैसे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, मगर वो ये भी जानता था कि बिली को भी खुद का ध्यान रखना सीखना होगा। जिस कम्युनिटी सेंटर में बिली को भेजा जाता है, ऑस्कर उस सेंटर में एक नौकरी की तलाश भी करने लगा, मगर वो खुद के लिए नहीं, बिली के लिए नौकरी ढूंढ रहा था। वो यही सोच रहा था कि आखिर बिली उसकी मौत के बाद कैसे जिएगा, मगर वो किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं पाया। ऑस्कर ने बिली को तैयार करने के लिए शुरुआत शॉपिंग से की। वो बिली को अपने साथ पहली बार खाने का सामान और घर की मामूली जरूरी चीजें खरीदने ले गया। उसने बिली को उन सारी चीजों की तस्वीर लेने के लिए कहा जो उसे पसंद है, और खुद उसे सही चीजें चुनने का मौका दिया। साथ ही सामान बैग में भरना और पैसे देना भी सिखाना शुरू किया। इस बीच ऑस्कर को एहसास हुआ कि बिली कोई और काम चाहे कर न पाए, मगर एक काम जरूर कर सकता है, बैग में सामान भरने का काम। दुनिया की और बिली की नजरों में वो एक कठोर बाप बनने लगा, मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस बिली को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने बिली से कहा कि उसे एक पेपर बैग में सामान ठीक तरह से रखना सीखना होगा, और फिर उसने बिली से खाना बनाने में भी मदद मांगी। मगर बिली के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। बिली निराश था, मगर बेहतर महसूस करने के लिए उस रात उसने ऑस्कर की शराब पी ली और गाते हुए घर से बाहर चला गया। नशे में वो नीचे गिर गया, और क्योंकि ऑस्कर सो गया था, इसलिए उसे बहुत देर तक घर के बाहर ही रहना पड़ा। ऑस्कर जब नींद से जागा तो उसे पता चला कि घर के बाहर रहने वाला एक शराबी बिली की व्हीलचेयर पर बैठा है। उस आदमी ने असल में गिरे हुए बिली की मदद की थी और उन दोनों की दोस्ती हो गई। तीनों के तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे, और नशे में ही ऑस्कर और बिली के बीच बहस शुरू हो गई, जहां बिली ने ये कह दिया कि उसे अपनी जिंदगी आजादी से अकेले जीनी है। जल्द ही ये झगड़ा खत्म हुआ और बिली को एहसास हुआ कि उसे अपना काम करना खुद सीखना होगा। बिना किसी को कुछ बताए ऑस्कर अपना इलाज करवाता रहा और साथ ही जॉब के लिए एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बिली को ट्रेनिंग भी मिल सके, मगर उससे कहा गया कि उसे 4 महीने रुकना पड़ेगा। YouTube वीडियोस देखकर ऑस्कर ने बिली को फिर से पेपर बैग्स भरने का काम सिखाना शुरू किया, क्योंकि ये जॉब बिली को आसानी से मिल सकती है और सुपरमार्केट घर से दूर भी नहीं है। कौन सा सामान कब बैग में डालना है ये समझना बिली के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कस्टमर का एक भी सामान खराब नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे बिली ये बात समझने लगा, मगर एक गलती की वजह से बिली को एहसास हुआ कि उसके पिता को लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। वो ये नहीं जानता था कि ऑस्कर अपनी खुद की बीमारी को लेकर ज्यादा परेशान है। ऑस्कर ने कहा कि अगर बिली ये काम ठीक से कर लेगा तो वो उसे एक इनाम देगा। वैसे तो बिली चाहता था कि इनाम के तौर पर ऑस्कर शराब छोड़ दे, मगर ऑस्कर के लिए ये करना आसान नहीं था। इसलिए बिली ने इनाम के तौर पर एक बेसबॉल गेम देखने के लिए जाने की मांग की। गुजरते दिनों के साथ साथ बिली और मेहनत करने लगा, और देखते ही देखते वो ये काम अच्छी तरह करने लगा। ऑस्कर ने सुपरमार्केट के मालिक टॉम तक ये बात पहुंचाई कि वो एक नौकरी ढूंढ रहा है, और बिली को और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए अपने घर में उसने एक छोटा सा मिनी मार्ट बना लिया। मगर इस बीच बिली को पता चल गया कि ऑस्कर को कैंसर की बीमारी है। ऑस्कर ने माफी मांगते हुए कहा कि इस बीमारी की वजह से उसे एहसास हुआ कि बिली जिंदगी भर घर में बैठकर बस गेम नहीं खेल सकता, इसलिए अच्छा हुआ उसे ये बीमारी हुई, और बिली खुद का ख्याल रखना सीखने लगा। ऑस्कर ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी और कहा कि वो कस्टमर्स बनके उनके घर में आए तो बिली पेपर बैग्स भरना सीख लेगा, मगर ऑस्कर की कभी अपने पड़ोसियों से बनी नहीं थी, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी कुछ लोगों के आने की उम्मीद में ऑस्कर और बिली दिन भर इंतजार करते रहे, और जल्द ही ऑस्कर को एहसास हुआ कि कोई भी नहीं आने वाला। मगर कुछ देर बाद अचानक वहाँ वो आदमी आ गया जिसने सबसे पहले आने से इनकार किया था, और वो घर में बना ये छोटा सा बाजार देखकर हैरान हो गया। कम्युनिटी सेंटर से भी कुछ लोग वहाँ आए, और देखते ही देखते बहुत सारे लोग घर में आ गए। ऑस्कर तो ये देखकर खुश था, मगर बिली घबराने लगा। तब ऑस्कर ने वादा किया कि अगर आज बिली ने अच्छा काम किया तो वो उसे एक बेसबॉल गेम दिखाने स्टेडियम में ले जाएगा।
हिम्मत जुटाकर बिली धीरे धीरे ये काम करने लगा और ऑस्कर का प्लान काम करने लगा। कम्युनिटी सेंटर में काम करने वाली लड़की तानिया, जो अपनी बहन की देखभाल करती है, समझ गई कि ऑस्कर उन सबसे कुछ छुपा रहा है, मगर वो कुछ भी कह नहीं पाई। इलाके में रहने वाला हर इंसान मदद करने उस घर में आ गया और बिली की ट्रेनिंग पूरी हुई। अगले ही दिन ऑस्कर उसे लेकर टॉम के पास चला गया। टॉम पहले ही ऑस्कर से नाराज था क्योंकि वो बार बार टॉम को मैसेजेस भेज रहा था, इसलिए उसने ऑस्कर से ठीक से बात तक नहीं की। मगर ऑस्कर ने हार नहीं मानी। इलाज करवाते हुए वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके जाने के बाद बिली का केयर टेकर बन सके। वो बार बार टॉम के पास भी जाता रहा, मगर टॉम को याद आ गया कि 4 साल पहले ऑस्कर ने सुपरमार्केट से लिए सामान के बदले पैसे नहीं दिए थे। उस वक्त ऑस्कर के पास पैसे थे ही नहीं और इसका अंजाम उसे आज भुगतना पड़ रहा है। मगर ऑस्कर नहीं जानता था कि टॉम का दिल भी पिघलने लगा है। ऑस्कर अब थकने लगा था, मगर वो ना खुद हार मानना चाहता था और ना ही बिली को हार मानने देने वाला था। फिर एक बार टॉम से बात करके उसने ये कहा कि टॉम को बस एक बार बिली का इंटरव्यू लेना चाहिए। मगर टॉम का कहना था कि उसके पास एक और एम्प्लॉय रखने के लिए पैसे ही नहीं है और बिली जिस हालत में है वो काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे बैग्स भरने के अलावा दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। ऑस्कर की जिद के आगे टॉम ने हार मान ली और उसने बिली को स्टोर के अंदर बुला लिया। इंटरव्यू लेते हुए टॉम ने बिली से कुछ सवाल पूछे। दूसरी ओर एक एम्प्लॉय और ऑस्कर बैग्स में भरने के लिए सामान इकट्ठा करने लगे। टॉम का कहना था कि कस्टमर्स कभी कभार बुरा बर्ताव करते हैं, मगर बिली ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कई लोगों का सामना किया है जिनका बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए बिली इस काम के लिए तैयार था। जैसे ही काम शुरू हुआ, बिली ने बिना कोई गलती किए पेपर बैग्स में सामान अच्छी तरह भर लिए और ये देखकर टॉम भी इम्प्रेस हो गया। मगर बिली को अब भी नौकरी नहीं मिली। फिर भी टॉम ने बिली को ट्रायल पीरियड पर 1 हफ्ते के लिए स्टोर में काम करने के लिए बुलाया और ऑस्कर और बिली की परेशानी दूर हो गई। जश्न मनाने के लिए ऑस्कर उसे एक अच्छी जगह ले गया। अब बिली को असली कस्टमर्स के साथ काम करना था। ऑस्कर घबराया हुआ था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि उसे बिली को आजादी से उसका काम करने देना चाहिए और इस तरह टॉम ने बिली को पार्ट टाइम के लिए नौकरी दे दी। अपने दम पर बिली ने नौकरी पाली, इसलिए उसकी जिंदगी और आसान बनाने के लिए ऑस्कर ने उसके लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर खरीद ली, जिसकी मदद से वो खुद ट्रैवल कर सकता है। मगर काम अब भी पूरा नहीं हुआ था। ऑस्कर की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा आया जब उसे काम के लिए अपने ही ऑफिस में रुकना पड़ गया। दूसरी ओर बिली के व्हीलचेयर की बैटरी खत्म हो गई। वो मदद के लिए कम्युनिटी सेंटर में चिल्लाता रहा, मगर किसी के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। कई घंटों तक बिली को उसी जगह रहना पड़ा और जब ऑस्कर उसे लेने सेंटर में आया तो उसे पता चला कि वहाँ काम करने वाले लोगों ने बिली का डायपर भी नहीं बदला, जबकि ऐसा करना उनका काम है। बिली को जल्द से जल्द सुपरमार्केट भी पहुंचना था, इसलिए मौका मिलते ही ऑस्कर ने उसके लिए नए पैंट्स खरीदे और खुशकिस्मती से टॉम ने देर होने पर भी कुछ नहीं कहा। उस दिन बिली के धीमे काम को देखकर एक कस्टमर बदतमीजी करने लगी और ये देखकर टॉम ने बिली का साथ देते हुए उस कस्टमर को वहाँ से बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ देखने के बाद बिली और मेहनत से अपने सारे काम करने लगा। खुद सामान खरीद कर उसने खाना बनाया और ऑस्कर की जरा भी मदद नहीं ली। उसने ऑस्कर को ये करके हैरान कर दिया, मगर ऑस्कर इमोशनल तब हुआ जब बिली ने उसे बताया कि वो अब खुद व्हीलचेयर से निकलकर अपने बेड पर जा सकता है। तोहफे में ऑस्कर ने बिली को बेसबॉल गेम के टिकट्स दे दिए, मगर उसने कहा कि ऑस्कर उसके साथ नहीं जा पाएगा और बिली को अपनी दोस्त रूबी को साथ ले जाना होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अगले ही दिन टॉम ने ऑस्कर को बताया कि वो बिली को नौकरी पर नहीं रख सकता। ऑस्कर ने बिली को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहता था कि टॉम उसे खुद ये खबर दे। और जब बिली स्टोर में पहुंचा तब उसे पता चला कि टॉम का सुपरमार्केट हमेशा के लिए बंद हो रहा है। बिली ने स्टोर के आखिरी दिन काम करने का फैसला किया और टॉम को अलविदा कहकर अपने घर लौट आया। बिली को घर लौट आना चाहिए था, मगर वो बहुत देर तक लौट कर नहीं आया। शाम होने पर जब बिली लौट कर आया तो उसने ये कहा कि उसका दिन अच्छा रहा। हैरान ऑस्कर को पता चला कि बिली ने अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढने का फैसला किया था और स्टोर से निकलते ही वो पास के दूसरे स्टोर्स में गया। अकेले बिना किसी मदद के वो अलग अलग जगह गया और एक बहुत बड़े स्टोर की मैनेजर से मिलके उसने बताया कि उसने टॉम के साथ काम किया है। उस मैनेजर ने टॉम से बात की और इस तरह बिली को नौकरी मिल गई। ऑस्कर की सारी परेशानियां खत्म हो गई और फिर वो दिन आया जब ऑस्कर को एक व्हीलचेयर की जरूरत पड़ने लगी। बिली की नई नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और ये जानकर ऑस्कर को अपनी बीमारी छोटी लगने लगी।
अंत में तानिया से बात करते हुए ऑस्कर ने कहा कि वो हमेशा दुआ मांगता था कि अगर किसी दिन उसकी मौत हो जाए तो भगवान बिली को भी उसके साथ अपने पास बुला ले, मगर अब उसे ये दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन पहली बार ऑस्कर बिली को काम करते हुए देखने के लिए उसके नए स्टोर में गया और ये देखकर उसे वो दिन याद आने लगे जब उसने बिली को ये काम सिखाना शुरू किया था। इसी के साथ ऑस्कर और बिली दोनों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।